नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन उत्साह न्यूज और मैं हूं रमेश शर्मा। लाइव लेकर चल रहा हूं आप सभी दर्शकों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा जो हिमाचल प्रदेश के वन विभाग से जुड़ा हुआ है। यदि आप हमारे साथ अभी लाइव जुड़े हैं तो कृपया आपसे निवेदन है कि इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और अपनी प्रकृति और अपने पर्यावरण को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण रोल निभाएं। अगर आप लोगों को मेरी आवाज ठीक आ रही है तो कृपया कमेंट सेक्शन में बता दें आवाज ठीक है। और आप सब लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हो सकता है कि ये जो खबर मैं आपके बीच में रख रहा हूं, इस खबर का आपको कोई बहुत ज्यादा अपनी तरफ से बेनिफिट ना लगे कि आपके व्यक्तिगत फायदे के लिए है, लेकिन ये खबर प्रकृति के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी जरूरी है, मुझे लगता है कि ये आप लोगों को जरूर जागना और समझना चाहिए। मुझे पिछले परसों मैंने इस खबर को कवर किया और शिमला के पास घंडल एक जगह पर मैंने अवैध रूप से और गलत तरीके से बिरोजा सरकारी जंगलों पर लगाने का मुद्दा उठाया। और आप जानते होंगे मैंने पहले भी प्राइवेट जंगलों में मुद्दा जो विरोजा गलत तरीके से लगाया जाता था उसको लेकर लगातार कवरिंग की है। और ये जो मुद्दा मैं अब लेकर आया हूं वो सरकारी जंगलों का अवैध रूप से विरोजा निकालना, और जिसकी वजह से सरकारों को अरबों रुपए का रेवेन्यू लॉस हो रहा है। शायद आपको यकीन नहीं होगा और मुझे लगता है कि शायद इतनी कैलकुलेशन हर आदमी करता भी नहीं है, लेकिन जीवन उत्साह न्यूज का हमेशा एक वर्किंग क्राइटेरिया रहा है, एक पैटर्न रहा है कि हमने हमेशा ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिन मुद्दों पर आज तक किसी मीडिया ने या किसी व्यक्ति ने शायद हिम्मत नहीं की है बात करने की। और मैं ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको परसों की खबर की तरफ लेकर चलता हूं और आज उस खबर पर कहां तक बात पहुंची और मेरे जो प्रश्न है वन विभाग हिमाचल प्रदेश से मैं उनकी तरफ लेकर चल रहा हूं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि ये मुद्दा आपकी प्रकृति से जुड़ा हुआ है। अगर प्रकृति जिंदा रहेगी तो हम लोग जिंदा रहेंगे, प्रकृति जिंदा नहीं रहेगी तो हम लोग भी जिंदा नहीं रह सकते। ये हमें समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। शायद इस बात से आप भी सहमत होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों का धन्यवाद लाइव स्ट्रीम में जुड़ने के लिए। अगर आप किसी तरह से लाइव स्ट्रीम नहीं जुड़े हो तो जो लोग बाद में इस खबर को देख रहे हो, अपना धर्म समझकर, अपनी ड्यूटी समझकर, इस प्रकृति को अपनी मां समझकर आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिए, ताकि अधिकारियों तक, सरकारों तक ये बात पहुंच सके कि हम कितना बड़ा अपराध और कितना बड़ा ये गलती करने जा रहे हैं अपनी प्रकृति का लॉस करके, और चंद ठेकेदारों को जो पैसे का लालच करके प्रकृति को लूट रहे हैं उनको हम रोकने में नाकामयाब हैं। आज कुछ प्रश्न मैं आपके साथ लेकर चलूंगा और वो प्रश्न सीधा हम फॉरेस्ट विभाग से पूछेंगे, लेकिन उससे पहले परसों की खबर पे जो बात हुई उस खबर पे मैं आपको लेकर चल रहा हूं। उस खबर के डलते ही हिमाचल प्रदेश के वन विभाग के अंदर एक जैसे हड़कंप सा मच गया, हर जगह से ये सवाल उठने लग पड़ा। और उसके बाद ये खबर जो पहुंची वो एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हिमाचल प्रदेश डॉक्टर पुष्पेंद्र राणा जी, जो आईएफएस हैं, शिमला में बैठते हैं, उन तक ये खबर पहुंचने के बाद में फिर उनका कॉल मेरे तक आया। उस कॉल का पहले मैं रिकॉर्डिंग आपके बीच में रखना चाहता हूं ताकि आप लोग समझ सके कि अधिकारियों तक ये बात पहुंची है और कल को ये ना बात हो कि जी हमें तो इस बारे में पता ही नहीं है। तो सबसे पहले वो कॉल रिकॉर्ड में आपके बीच में सुनाना चाहता हूं। 3 मिनट का कॉल रिकॉर्ड है। उसके बाद मैं आज जिन मुद्दों पर बात करूंगा वो उसमें मैं बात करूंगा कि क्या 5-6 ऐसे मैटर हैं जिनके ऊपर फॉरेस्ट विभाग को समझना पड़ेगा और कहां पर लापरवाही होकर ये सारा सिस्टम खराब होता जा रहा है, और कितना अरबों रुपए का जो मैंने लॉस बताया था वो भी मैं आप कैलकुलेशन करके बताऊंगा। तो चलिए पहले मैं आपको उस रिकॉर्डिंग को सुना देता हूं, तो आप इस रिकॉर्डिंग को सुनिए। हेलो, हाँ रमेश जी बताइए। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। वैसे सर मैंने आपको एक मैसेज भेज दिया है। मैंने सब जगह भेज दिया था, काफी जगहों से वो कह रहे हैं कि बताएंगे आप थोड़ा सा हमें। और ये कहाँ की बात कर रहे हैं? ये जो जगह मैं आपको, शिमला आपका पूरा, मंडी और सोलन, मैं तो तीनों जगहों की बात कर रहा हूँ। पूरा तो है ही है ना, मतलब कहाँ, मतलब ना ये, क्योंकि जैसे शिमला की एक मैंने घंडल जगह पर मैंने ये कवर किया है।
ये कहाँ हुई है? शिमला से पहले अगर इधर से आते हैं आप हमीरपुर की तरफ, शिमला से हमीरपुर वाले रोड पे गंडल जगह है, शिमला से टूटू से सराउंडिंग को 30 से वो लोटी है, जहाँ लॉ यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा पहले सर। ठीक है, मतलब ठीक है, एक तो ये हो गया। और आप मंडी में कहाँ बता रहे थे जी? सर मेरे को तो ये इन्फॉर्मेशन है कि देखिए सर, अभी अधिकारी आप लोग हैं सर, मैं तो इतनी ज्यादा चीजें नहीं बता सकता। नहीं, हमने तो आपकी खबर पे मेरे को जैसे आई है तो ये सब रिपोर्टिंग से मतलब चली गई है रिपोर्टिंग मैकेनिज्म में जी। ठीक है, इसमें सर मैं सिर्फ 2 फैक्ट आपको बताऊंगा सर, 2 फैक्ट, उसी पे आप जज कर लेंगे सारी चीजें। मैं तो ज्यादा ज्ञाता नहीं हूँ सर, ज्ञाता तो आप लोग ही हैं ज्यादा चीजों के। सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि जिस पेड़ में 42 इंच का 3.5 फीट का, नहीं जो भी है ना, और जो भी आप कह रहे हैं वो अगर नियमों का ही उल्लंघन 100% है सर, मैंने दिखाया 100% दिखाया आपने, मैंने हाँ दिखाया आपने। मैं तुक्के मार के कोई बात नहीं बोल रहा हूँ सर, मेरे पास जो फैक्ट्स हैं, डैमेज रिपोर्ट वगैरह सब करेंगे। थोड़ा सा एक्चुअली आप थोड़ा सा कि आप ठीक है, थोड़ा सा अगर आप थोड़ा चलो कोई बात नहीं, आपने जो करना था आपने कर लिया, दैट इज द वर्क ऑफ द नीड है ना। जी तो हम तो कार्रवाई करेंगे। नहीं डेफिनेटली सर करनी चाहिए, और इस पर सर पेड़ गिरने चाहिए सर। आप कार्रवाई होगी, आपने में आपने, क्योंकि सर ऐसा है ना, देखिए मैं पूरा हिमाचल प्रदेश तो दिखा नहीं सकता। नहीं वो ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इतना काम हो रहा है ना, लाखों जगह लग रहा है, सब जगह ऐसे नहीं है ना। हाँ जी, ऐसा कहीं नहीं नजर आ रहा। नहीं आप कहेंगे सर तो मैं आपको मंडी में भी दिखा दूंगा, जहाँ पे ऐसा कुछ है वहाँ आप कहेंगे तो मैं सोलन में भी दिखा दूंगा, क्योंकि मेरे पास तो सर उसके फैक्ट्स हैं। हाँ, तो डैमेज रिपोर्ट काट रहे हैं जहाँ जहाँ ये इश्यूज हो रहे हैं। नहीं सर डैमेज रिपोर्ट तो चलो एक इशू हो गया ना सर, मैं ये कह रहा हूँ जो पेड़ अवैध रूप से लग रहे हैं उनका क्या डैमेज रिपोर्ट है? नहीं है, उसका भी डैमेज रिपोर्ट है पूरा, उसमें वन विभाग और कॉर्पोरेशन के बीच में एक वो होता है, डैमेज रिलीज होता है जी। लेकिन मैंने सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए हमने विभाग से कार्रवाई करने के लिए कहा है। वैसे आप हमारे हॉफ है हमारे ना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जी, वो इसके लिए आपको मतलब ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन हमारे को जो डायरेक्शन है कि भैया हम इसमें कोई कोताही नहीं बरतेंगे। जैसे आपका वीडियो आया, हमने सब जगह पूरे स्टेट में सर्कुलेट किया, जहाँ जहाँ पे कोई है इस पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हम कार्रवाई करेंगे। चलिए सर करने के आ रहे हैं आप, और भी वीडियो भेजिए, हम करेंगे रमेश जी। नहीं मैं डेफिनेटली भेजूंगा सर, मेरे पास तो इतने सारे हैं फॉरेस्ट को लेकर। ठीक है, मेरा जगह भेज देना, थोड़ी जगह भेज देना ना। एक मुझे इंपॉर्टेंट फोन आ रहा है जी, थोड़ा ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच जी, ओके ठीक है रमेश। लीजिए जी, आपको मैंने सुनाया ये एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हिमाचल प्रदेश डॉक्टर पुष्पेंद्र राणा जी हैं। मेरे सबसे पहला प्रश्न जो मैं करने जा रहा हूं फॉरेस्ट विभाग से, और मुझे लगता है कि फॉरेस्ट विभाग इस पे अगर ईमानदारी से जवाब देना चाहे तो मुझे लगता नहीं कि दे सकता है, मतलब मुझे तो नहीं लगता है। और आपको क्या लगता है, आप लोग बताइएगा। सबसे पहला प्रश्न, जितने भी अंडर साइज के ट्रीज पर बिरोजा निकाल रहे हैं आप, उसका साइज जब तक 3.5 फीट नहीं होता है गोलाई में, तब तक आप उसपे बिरोजा नहीं, उसपे आप रील नहीं लगा सकते हैं या उसको आप नंबरेशन नहीं कर सकते हैं। तो आपके गार्ड्स कहां हैं, आपके बीओज कहां हैं, आपके आरओज कहां हैं जिनके एरिया में ये अवैध रूप से काम हो रहा है? क्या आप उनसे जवाब मांगेंगे? क्या आप उनकी इस कोताही के लिए उनको सस्पेंड करेंगे? अब आप कहेंगे यार पूरा हिमाचल प्रदेश से सस्पेंड हो जाएगा, इसमें तो पूरे हिमाचल प्रदेश के आरओ से लेकर बीओ गार्ड सभी सस्पेंड हो जाएंगे। चैलेंज बोलता हूं, गारंटी बोलता हूं सर, अगर यह मामला हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल कर दी जाए तो डिपार्टमेंट का एक भी आदमी नहीं बचेगा, सारे के सारे सस्पेंड हो जाएंगे। क्योंकि जंगलों के साथ जिस तरह से ये बर्ताव कर रहे हैं, जिस तरह से ये एक धोखा कर रहे हैं, प्रकृति के साथ छल कर रहे हैं और सरकारों के साथ छल कर रहे हैं, तो इनको तो इनकी ड्यूटी पर बने रहने का अधिकार ही नहीं है साहब। क्योंकि ये रक्षक तो है ही नहीं, ये तो भक्षक हैं। इनके जुरिडिक्शंस में इनके रहते हुए पेड़ों की ये हालत हो रही है और ये मौन है, चुपचाप है, इनको पता ही नहीं है ये कहां आंखें बंद करके सोए हुए हैं, कहां ये रहते हैं, इनसे पूछे कोई। दूसरा प्रश्न, अभी मैं अंडर साइजेस पे आऊंगा। अंडर साइजेस क्या चीज है, आप लोगों को बड़े गौर से समझना, आप इसको कोई छोटी बात मत समझिए। जिस तरह से एक अंडर साइज पेड़ के ऊपर बिरोजा लगाना शुरू हो जाएगा, वो 2 फुट के पेड़ के ऊपर जब बिरोजा लगाना शुरू हो जाएगा
तो आप ठीक वो समझ लीजिए कि 6 साल का बच्चा जब नशा करना शुरू कर देगा, 6 साल के बच्चे को भूखा रखना शुरू कर दिया जाएगा, तो वो पनपेगा कैसे, आगे बढ़ेगा कैसे? पेड़ का जब आप बेरोजा ही निकाल लोगे, जो उसका खून है, और उस उम्र में जब वो परिपक्व नहीं है अभी, क्योंकि 3.5 फीट किसी ने बनाया तो सोच समझ के बनाया ना, उसका कारण है 42 इंच का कारण है कि 42 इंच चारों दिशाओं में उसको लगाने के लिए एक जगह चाहिए। जब 2 फुट पे वो लगाया जाएगा तो वो पेड़ कभी भी 2 से 3 फीट 4 फुट से ऊपर होएगा ही नहीं। तो जो कभी पेड़ का जो लकड़ी है, जो कभी 20,000, 25,000, 50,000 का पेड़ बन सकता है, 1 लाख रुपए का पेड़ बन सकता है, वो 2,000, 4,000 का पेड़ बनके खत्म हो जाएगा। उसकी लकड़ी उतनी से ज्यादा हो ही नहीं सकती, यानी कि वो अपाहिज हो जाएगा। उसका खून जब आपने निकाल लिया, जब उसको प्रॉपर खाना नहीं आपने दिया, जब उसको पनपने का समय था तभी आपने उसका खून चूस लिया, तो कैसे उस पेड़ को आप बड़ा पेड़ बना सकते हैं, कैसे उसको बड़ा वृक्ष के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं? ये जवाब फॉरेस्ट विभाग दे, पहली चीज। दूसरी चीज, एक्स्ट्रा ट्रीज जो परमिशन के बिना जिनके ऊपर बिरोजा लगाया जा रहा है, मैं आपको एक बड़ा अच्छा आंकड़ा इसमें बताता हूं। हमारे सूत्रों ने यहां तक बताया है, और मतलब ये कोई पक्की जानकारी है, मैं कोई तुक्के वाली बात नहीं कर रहा हूं, और फॉरेस्ट विभाग के अंदर अगर दम है तो फोर्स साथ में ले ले और पेड़ों की गिनती करवाए। अभी सीजन खत्म होने वाला है, अगर 2-4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर जितने ठेकेदारों का बिरोजा जाने वाला उसको सीज कर दिया जाए, रोक लगा दी जाए कि बिरोजा जाएगा नहीं। करोड़ों रुपए की ब्लैक मार्केटिंग, मैं कहता हूं करोड़ों नहीं, अरबों रुपए की ब्लैक मार्केटिंग हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ धोखा करके की जा रही है। कैसे, आप समझिए। मान लीजिए किसी ठेकेदार को 5,000 ट्री लगाने के लिए दिया है, सरकारी जंगलों की बात कर रहा हूं मैं, तो ये डैम श्योर है कि उस आदमी ने अंडर साइज और अलग तरीके से लगा के वो पेड़ 5,000 की बजाय लगभग 8,000 और 10,000 पेड़ लगाए होंगे। ऐसी सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं मंडी, शिमला और सोलन में। अब देखिए सर, ये काम मेरा तो है नहीं, ना मैं मुख्यमंत्री इस प्रदेश का, ना वन मंत्री इस प्रदेश का, ना मैं जिला अधीश, ना मैं डीएफओ, ना मैं तो एक बड़ा मामूली सा छोटा सा आदमी हूं जो सिर्फ कैमरे पे सामने बैठकर और ग्राउंड पे जाके चीजें दिखा सकता हूं। जैसे मैंने दिखाई तो उन्होंने बोला हम कार्रवाई करेंगे, अब देखते क्या कार्रवाई करेंगे, तो बाद की बातें हैं। मान लीजिए 5,000 ट्री की बजाय अगर वो 10,000 ट्री लगा लेता है, एक ट्री के ऊपर 5 किलो बिरोजा निकाला जा सकता है, अगर सही नियम के तहत निकालें तो। सही नियम के से 16 रील लगाकर उसमें किया जाए तो लगभग 5 किलो बिरोजा एक ट्री से निकलता है, यानी कि 1,000 ट्री पर 5,000 किलो बिरोजा निकाला जा सकता है। अगर 100 रुपए किलो के हिसाब से उस बिरोजों की सेल हो तो लगभग 5 लाख रुपए का वो बिरोजा बेचेगा। कब? जब 1,000 ट्री लगाया हो। अब मल्टीप्लाई आप करते रहिएगा कैलकुलेशन में। अगर इसी तरह से उसने 1,000 की बजाय 2,000 ट्री लगा लिए, मतलब 1,000 लगाना था लेकिन उसने लगा 2,000 लिए, तो जो 5 लाख रुपए का अमाउंट उसके पास आया, उसका अलग से जो 5 लाख रुपए आया वो उसका एक ब्लैक प्रॉफिट हो गया। उस बिरोजों को वो 2 नंबर में बेचेगा, क्योंकि सरकार तो 5,000 किलो ही लेगी। तो इसमें कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के लोग मिले हुए हैं, ये मेरा आरोप है। और ये लोग हम समझ सकते हैं कि डिपार्टमेंट की मर्जी के तो हो ही नहीं सकता। तो जो डिपार्टमेंट में 10,000 किलो, 5,000 किलो उसने अलग से बिरोजा निकाला, अब डिपार्टमेंट के क्या पास पॉलिसी है कि अगर भाई उसने 1,000 पेड़ एक्स्ट्रा लगाया होगा तो हम 100 रुपए पर पेड़ पे डैमेज काटेंगे और उसको माफ कर देंगे। मतलब उसने पेड़ खत्म कर दिया, अवैध रूप से लगा लिया, उससे 100 रुपए पर पेड़ की डैमेज काटेंगे, जबकि बिरोजा उसने कितने का निकाला? 500 रुपए का। मतलब जिस पेड़ से वो 500 रुपए का बिरोजा निकाल के ले जा रहा है चोरी से, सरकार उसमें से केवल उससे 100 रुपए मांग रही है कि भैया 100 रुपए दे दे, बाकी तूने गलत कर दिया कोई बात नहीं। ये है ब्लैक मार्केटिंग। सरकार कहां सोई हुई है? तीसरी चीज पे आते हैं। अब ठेकेदार क्या करता है? वो एक्स्ट्रा रील्स लगा देता है। उसको पता है मैंने 16 कंघी मारनी है, तो वो क्या करेगा, जब अगर उसकी मान लो 2 mm 3 mm की गहराई होनी चाहिए, उसको 5 mm 6 mm कर देगा, तो उसकी जो ग्रोथ है वो 5 किलो की बजाय 6 किलो 7 किलो बिरोजा निकालने की हो जाएगी। तीसरी क्या करेगा,
16-16 कंकी की बजाय 20-20 कंकी मार देगा। अब बोलेगे डैमेज रिपोर्ट ही तो घटनी है यार, 100 रुपए। 100 रुपए की डैमेज रिपोर्ट में सारे काम हो रहे हैं। वो एक्स्ट्रा भी खोद रहा है, इलीगल भी खोद रहा है, और साथ में बिरोजा भी एक्स्ट्रा कर रहा है, उसको 100 रुपए पड़ रहे हैं एक पेड़ के ऊपर, जबकि वो माल उसमें से 500, 700, 800 रुपए का भी निकाल के ले जा रहा है। इसलिए उसको चिंता नहीं, कहता यार 100 रुपए लग भी जाएगा, डैमेज रिपोर्ट में टेंशन नहीं है। और डिपार्टमेंट ज्यादातर यही करता है कि डैमेज रिपोर्ट डाल के खत्म कर देता है। तो भाई साहब, फिर आपके पेड़ों का उसने अवैध रूप से दोहन किया और आप सिर्फ डैमेज रिपोर्ट लेके उसको छोड़ रहे हैं, तो फिर तो चोरी करने का रास्ता आप ही दे रहे हैं। ये जो हमारे एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर डॉक्टर पुष्पेंद्र राणा जी ने बात की, इसका मतलब तो यही हुआ। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा। तीसरी चीज, एक अवैध पेड़ से अगर मान लीजिए किसी ने 500 रुपए का बिरोजा निकाल लिया, 100 रुपए का डैमेज रिपोर्ट निकालकर सब काम करके उसने अगर 400 रुपए कमा लिया, तो उसको क्या फर्क पड़ता है? वो तो खुश है ना, भैया मैं तो 1000 पेड़ लगाऊंगा, 2000 पेड़ लगाऊंगा, 4000 पेड़। मेरा सवाल यह है कि ये जब उसकी नमरेशन 1000 पेड़ की थी, परमिशन 1000 पेड़ की थी, तो उसका 2000 पेड़ लगा कैसे? और अगर उसने लगाया है तो उसकी आप जांच करें। मैं ये आरोप लगाता हूं कि आप लोग पूरे हिमाचल प्रदेश के मंडी में, शिमला में और सोलन में, मैं 3 जगह की अभी बात कर रहा हूं, अगर वहां पर आप लोग काउंटिंग कराएं, ऐसे ऐसे ठेकेदार हैं जो मेरे सुनने में आया है, जो बाहरी राज्यों के, यहां पर उन्होंने ठेका लिया हुआ है सरकारी जंगलों का, उनको अगर 1 लाख पेड़ की परमिशन है तो उन्होंने 2 लाख 2.5 लाख पेड़ लगाया हुआ है। ऐसा मुझे सुनने में आया कि 1000 पेड़ पे 1 कुलिया रखा हुआ, मतलब एक वो लगाने वाला, बिरोजा लगाने वाला रखा हुआ है, लेकिन उसके साथ में उसके 10 आदमी चल रहे हैं, यानी कि वो 1000 पेड़ पे 10 आदमी चल रहे हैं। एटलीस्ट उसने 10,000, 2,000, 5,000, 10,000 पेड़ और अवैध रूप से लगाया हुआ है, ऐसी सूचनाएं मिलने को आ रही हैं। हालांकि मैं देखो इसके ऊपर डैम श्योर नहीं हूं, लेकिन जो सूचनाएं मेरे पास आ रही हैं, सरकार उसको सिद्ध करे बकायदा। मैं तो सरकार से ये कहूंगा, मुख्यमंत्री साहब, मैं आपसे कहूंगा कि आप एक बकायदा फोर्स लाइए और आप उस फोर्स के साथ नंबरेशन, उसकी नंबरिंग कराइए। आपको 100% ये बड़ा घोटाला निकल कर दिखाएगा और करोड़ों रुपए का जो रेवेन्यू आपकी सरकारों का, हिमाचल प्रदेश का जो लूट के ले जा रहे हैं ये लोग, ये सरकार का कहीं ना कहीं बचेगा, प्रकृति बचेगी और साथ में हमारा पर्यावरण बचेगा। तो मैं अगर इस कैलकुलेशन को ऐसे करूं कि मान लीजिए अगर किसी ने 1 लाख पेड़ लगाया है और उसकी जगह वो 2 लाख पेड़ लगा रहा है, तो 1 लाख पेड़ तो अवैध रूप से जो लगा रहा है उसका प्रॉफिट सीधा चला गया। और यहां तक भी समझने में आया है कि क्या करते हैं, जब इनको बिरोजा ले जाना होता है तो 1 चालान कटवाएंगे और उसके ऊपर 5 गाड़ी निकाल देंगे पूरे दिन में, तो आपका काम हो गया। तो मैं सरकारों से ये कहना चाहूंगा, वन विभाग से कहना चाहूंगा कि जितने भी सरकारी जंगलों में आपका भी बिरोजा लगा हुआ है, बेचने का टाइम आ गया, अब बेचेंगे अगले महीने ठेकेदार, उस सारे बिरोजा को बैन कर दिया जाए, सीज कर दिया जाए कि कोई भी ठेकेदार हिमाचल प्रदेश से बिरोजा बाहर नहीं ले जा सकता है जब तक जांच पूरी ना हो। साहब, अरबों रुपए का बिरोजा, अरबों रुपए का ये ब्लैक धंधा निकलेगा। अब देखिए, मेरी तो इतनी हैसियत, इतनी औकात नहीं है कि मैं जाके जांच करवा लूं। मैं तो यहीं पर बोल सकता हूं, बात कर सकता हूं, लोगों को जागरूक कर सकता हूं, सरकार को जागरूक कर सकता हूं। बाकी सरकार जाने, सरकार का काम जाने। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि बिरोजा निकालने की जो ये तरीका या जो अवैध रूप से निकाला जा रहा है, वन विभाग इसकी जिम्मेवारी ले और वो बताएं कि अंडरसाइज ट्रीज में क्यों लग रहा है, एक्स्ट्रा ट्रीज लग रहे हैं तो क्यों लग रहे हैं, परमिशन से ज्यादा एक्स्ट्रा रील्स लग रही हैं तो क्यों लग रही हैं, और डिपार्टमेंट कहां सोया हुआ है, ये इनको जो सैलरीज आप दे रहे हो, इनको क्या मक्खियां मारने की और कुर्सियां तोड़ने की दे रहे हो? जब ये अपने वनों की रक्षा ही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इनको रक्षक क्यों बनाया हुआ आपने? आप सोचिए, वन विभाग के अभी बहुत सारे मुद्दे हैं, जंगलों में अवैध रूप से शिकार हो रहे हैं, वन विभाग के गार्ड और बीओ सब सोए हुए हैं। अभी उस पर भी आऊंगा मैं, अभी वो मुद्दे भी आएंगे, लेकिन वन विभाग को मैं ये बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने अगर अपनी जिम्मेदारियां सही नहीं निभाई तो हम प्रकृति से लेस हो जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। जो जंगल आज हमें जिंदगी दे रहे हैं, जिन जंगलों की वजह से आज हिमाचल प्रदेश को हिमाचल प्रदेश बोला जाता है,
आज वो हिमाचल प्रदेश को कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने कच्चे लालच में और ये ब्लैक मार्केटिंग करने के चलते लूटने का जो कारोबार बनाया हुआ है, इसको रोकना आपकी जिम्मेवारी है। इसको रोकना मेरे जैसे आदमी की और आम जनता की जिम्मेवारी नहीं है, इसको रोकना आपका जिम्मेवारी है। तो ये सवाल मैंने जो रखे हैं, इन सवालों पर वन विभाग जवाब दे। और मैं अभी और भी जंगल आपको दिखाऊंगा। वन विभाग बोल रहा है कि हमें पता नहीं है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से जंगलों में आप ऐसा कर रहे हैं। तो सावधान हो जाइए। मैं जल्दी ही आप लोगों के बीच में और जंगलों को भी दिखाने का काम करूंगा, जो वन विभाग के जो अधिकारी सैलरीज लेने के बाद नहीं कर पा रहे हैं, वो हम समाज की सेवा और प्रकृति की सेवा के लिए करेंगे और करके दिखाएंगे। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बस इतना ही सपोर्ट कर दीजिए कि इस खबर को शेयर किया कर दिया करिए प्लीज। देखिए, और तो सपोर्ट मैं मांग नहीं रहा हूं आपसे, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि हम एक सही मुद्दा प्रकृति के लिए उठा रहे हैं और सही बात उठा रहे हैं, तो आप इसको शेयर तो कर ही सकते हैं। इतना धर्म, इतना फर्ज तो आप प्रकृति के लिए निभा ही सकते हैं। तो प्लीज आप इसको जरूर शेयर कीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में, लोगों में, व्हाट्सएप पे, हर जगह इसको शेयर कीजिए और जीवनुसार न्यूज को आप फॉलो कीजिए, क्योंकि यही एक चैनल है जो आपको जागरूकता और आपके हक के लिए लड़ना सिखाता है, आपको समाज में अपनी खुद की एक पहचान बनाना सिखाता है। ये चैनल नहीं है, ये एक जागरूकता का एक मंच है, जहां पर आप गर्व से कह सकते हैं कि आप समाज के लिए कुछ सोच रहे हैं और समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। तो चलिए जी, धन्यवाद अनिल कुमार जी, आपने शेयर किया। बाकी सभी से भी मेरा निवेदन है कि मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूं, मुझे आप सब लोगों का सिर्फ यह सपोर्ट चाहिए कि आप लोग जीवनुसार न्यूज की अगर मुद्दा आपको लगे समाज हित का है तो उसको शेयर जरूर कीजिए। हर एक एक व्यक्ति 10-10 लोगों तो शेयर करेगा तो लाखों लोगों तक वो बात पहुंचेगी और शायद कोई ऐसा हो जो इसके लिए जागरूकता कर सके, हमारी सरकारें जाग सके और हमारी प्रकृति की रक्षा कर सके। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिर मिलेंगे जल्दी ही आपके साथ और इस मुद्दे को आप क्या कहते हैं कमेंट करके बताइएगा। आपका क्या अपना मानना है और क्या आपकी सोच है, क्या ये मुद्दा सही है, क्या इस मुद्दे को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, आप जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।